बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे महतरम बुजुर्गों, अजीज़ भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे पर कितना गफूरुर रहीम है कि जब बंदा बिल्कुल मायूस होकर तमाम दुनिया वालों से जब बिल्कुल मायूस हो चुका होता है तो बंदा अल्लाह की तरफ नजर करम करता है और फिर उसको उम्मीद लगती है कि अब मेरा रब मेरे साथ खैर खाही का मामला करेगा। हालांकि ये बंदे की भूल होती है। अल्लाह तो हर हाल में हर वक्त उसके साथ खैर खाही का मामला करना चाहता है, लेकिन बंदा अल्लाह की तरफ रुजू ही नहीं करता। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जब बंदा बिल्कुल मायूस हो चुका होता है, सेहत और तंदुरुस्ती खो चुका होता है, बीमारी में मुब्तला, डॉक्टर और हकीम लाइलाज कर चुके होते हैं, अब उसे एक उम्मीद बनती है कि हाँ अब मेरा रब मेरे ऊपर रहम करेगा। हालांकि उसी वक्त उम्मीद होनी चाहिए थी। बहरकैफ अल्लाह इस बात पर तवज्जो नहीं करता कि सबको छोड़कर अब मेरे पास आया, अब मैं नहीं देता, अब मैं इसे शिफा नहीं देता, अब मैं इसे ठीक नहीं करता। नहीं, फिर भी मेरा रब कहता है आजा आजा, तू आजा, मैं तुझे अब भी माफ कर दूंगा। अगरचे तूने कितने ही गुनाह कर लिए, कितने ही मेरे साथ तूने ऐसा मामला किया, मेरी तरफ तवज्जो ना की, कितना ही मुझसे दूर रहा, मेरे बंदे आखिर मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे पाला है, मैंने तेरी परवरिश की है, आजा मेरे पास, अब भी मैं तुझे माफ कर दूंगा। फ़अफ़ू अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वहुवल गफूरुर रहीम अरहमुर राहिमीन। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो अगर जब बंदा मायूस होने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह अब बहाने तलाश करता है, मैं अपने बंदे को किस बहाने से माफ करूं। तो मैं आपको एक हीला बतला दूं, एक बहाना बतला दूं अल्लाह से माफी का, अपनी बीमारियों से छुटकारे का। आपने हदीस में पढ़ा कि अगर बंदा अल्लाहु अकबर एक मर्तबा कहता है तो 20 नेकी उसके नामाए अमाल में 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जब बंदा अल्लाहु अकबर इस नियत से कहता है कि अल्लाह मैं बीमार हूं, सदक़े के तौर पर मैं ये कह रहा हूं, तो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऊंट सदका करने का, उसको ज़िबह करके तकसीम करने का, गरीबों तक पहुंचा देने तक का जितना वो खर्च कर सकता था एक ऊंट को, इतना बड़ा सवाब अल्लाह अकबर कहने का मिल गया। तो जब बंदा बीमार हो और बीमारी में इतना ज्यादा मुब्तला हो, मायूसी हो चुकी हो, तो वो 300 मरतबा यानी 3 तस्बीह सुबह के वक्त अल्लाहु अकबर की कहे। इस नियत के साथ एक होता है दुआ का पढ़ना, एक होता है दुआ का मांगना। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक होता है दुआ का पढ़ना, एक होता है दुआ का मांगना। हम दुआ पढ़े नहीं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर पढ़ना नहीं, अल्लाहु अकबर मांगना है, अल्लाहु अकबर मांगना है। कैसे मांगना है? हमने अल्लाहु अकबर कहा दिल से, अल्लाहु अकबर कहा दिल से, और फिर नियत ये कि अल्लाह तूने सदक़े का अजर बतलाया मेरे नबी की जुबानी, मेरे नबी की जुबान मुबारक सच्ची है, तेरा हुक्म सच्चा है, ये कलाम सच्चा है, ये तस्बीह सच्ची है, और मैं इस नियत से पढ़ रहा हूं कि मेरी बीमारी दूर कर दे। और सदक़े की फजीलतें आपने पढ़ी हैं, इंशाअल्लाह किसी मौके पर बतलाऊंगा कि सदक़े से बीमारी कैसे दूर होती है। तो जब हम इस नियत से पढ़ेंगे और एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने पर एक ऊंट ज़िबह करके तकसीम करने का सवाब मिल गया, तो 300 मर्तबा हमने पढ़ा, 300 ऊंट सदका कर दिए, और सदक़े की बदौलत अल्लाह हमें बीमारी से शिफा दे देता है। कितना बड़ा अजर है। ये दुनिया का मामला हुआ, आखिरत का अजर। अगर बंदा भूल से भी अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर बुलंद करने के लिए, अल्लाह की आवाज बुलंद करने के लिए एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कह दे, अल्लाह कहीं ना कहीं उसकी बख्शिश, उसका हीला, उसको माफ करने का एक हरबा
अल्लाह तबारक व तआला ढूंढ लेता है कि मैं अपने बंदे को माफ कर दूं, अपने बंदे को माफ कर दूं। अबू बकर मोहम्मद बिन इब्राहिम कलाबाजी ने फवाइद, बहरुल फवाइद में एक वाक़या लिखा है। वाक़या तो थोड़ा सा तफसीली है, लेकिन मेरे और आपकी सबक के लिए है, नसीहत के लिए। उन्होंने वाक़या लिखा, ये वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि अबू कलाबा कहते हैं कि मेरा एक भतीजा था, वो बीमार हुआ। अबू कलाबा यूँ फरमाते हैं कि मेरा एक भतीजा था, बीमार हुआ और उसने मेरे पास खबर भेजी, मुझको बुलाने के लिए खत भेजा। मैं उसके बुलाने पर आया। मैंने घर में दाखिल होते ही देखा कि 2 काले रंग के फरिश्ते उसके पास बैठे हुए हैं। अचानक ही मैं देखता हूं कि 2 सफेद नूर के रंग के फरिश्ते आए और वो काले रंग के फरिश्ते चले गए। लेकिन एक फरिश्ता उसके करीब पहुंच गया, एक दूर बैठा हुआ। जो करीब पहुंचा वो तलाश कर रहा है कुछ। दूर वाले ने कहा कि कुछ मिला, उसने कहा कि कुछ भी नहीं मिला। न नमाज मिली, न पेट में रोज़ा मिला, न कदमों में नमाज मिली, न कोई जिक्र मिला, जुबान भी खाली, सारी चीज़ें खाली हैं, बिल्कुल खाली है। वो कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी का उम्मती और कुछ ना मिले, सही देख। 2 बार कहा, तीसरी मर्तबा कहा, कहने लगा मुझे कुछ नहीं मिला। कहा तू आ जा, मैं आता हूँ। दूसरा फरिश्ता गया, उसने तलाश किया, पेट में भी रोज़ा नहीं मिला, जुबान पे भी जिक्र नहीं मिला, कदमों पे भी नमाज नहीं मिली। यानी कि कहने का मकसद ये हुआ कि वो नमाज के लिए भी ना गया, उस जिक्र के लिए उसने जुबान ना चलाई, रोज़ा नहीं रखा, कोई भी उसका अमल ना मिला। उसे बड़ा अफसोस फरिश्ते को। लेकिन उसने देखा कि उसकी जुबान बाहर निकाली और निकाल कर देखा कि जुबान के एक किनारे पर, जुबान के एक किनारे पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर था। कहने लगा कि हाँ मिल गया, ये है नबी का उम्मती। अल्लाहु अकबर मिला। रिवायत के अंदर आता है, रिवायत में ये बहरुल फवाइद में वाक़या जो नकल किया है, आखिर में ये लिखा है अल्लाह ने उस अल्लाहु अकबर कहने की बदौलत उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। कितना हमारे लिए ब्यूटीफुल, बेहतरीन अल्फाज हैं, सिर्फ अल्लाहु अकबर। लेकिन मैंने आपको बतलाया, पढ़ना नहीं मांगना है, पढ़ना नहीं मांगना है। आप तजर्बा कैसे करेंगे, कैसे मांगना है? आप जाएं रास्तों पर, चौराहों पर, गली कूचों पर जाएं और देखें कि एक आदमी झोली लटकाए खड़ा है, हाथ में कटोरा है, उसकी जुबान पर भी बेबसी है, उसके हाथों में भी बेबसी है, उसके चेहरे पर भी बेबसी है और आजिज़ी इनकिसारी है। उसने हमें बताया कि ऐसे मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। तो हमें अल्लाह से इसी बेबसी के साथ मांगना है, इसी बेबसी के साथ मांगता है। मैं अगर यूं कहूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, रब्बे काबा की कसम, अगर कोई बंदा किसी बीमारी में इसको 300 मरतबा पढ़े और उसे शिफा ना मिले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ने इस अल्फाज के अंदर इतनी कशिश और इतनी जाज़बियत रखी है। अगर बंदा इस लफ्ज को मांगे, पढ़े नहीं, बार बार इसलिए कह रहा हूं, मांगे पढ़े नहीं, तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएगा, दुनिया और आखिरत की दौलत अता फरमाएगा। इस काम को मेरे भाई करके देखो, इंशाअल्लाह फिर इसके फायदे नजर आएंगे।